नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 13 जून के तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये बहुत ही प्रश्न जो है रिपीट होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए तीनों शिफ्ट का एक ही वीडियो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? सभी को पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा गया है। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुआ था और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने इस पुस्तक में पहली बार धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। यह युद्ध लगभग 618 से 619 ईस्वी में हुआ था और इसका वर्णन पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित अहोल प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता की शर्तें निर्धारित करता है? यदि व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो या संविधान लागू होने से 5 साल पहले से रह रहा हो, अनुच्छेद 5 के तहत वह भारत का नागरिक हो जाएगा। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के संबंध में क्या सत्य है? इसने संविधान में भाग 9 को जोड़ा और यह अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड डी तक विस्तृत है। इस संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। पिछली रिपोर्ट 2020 में भारत 10वें स्थान पर था और भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 72 मिलियन हेक्टेयर है। हरियाणा के राखी गढ़ी स्थल पर 2013 से 16 के उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था? प्रोफेसर वसंत सिंधे ने किया था। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। यहाँ के कंकालों में डीएनए नमूने भी प्राप्त हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, जहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस का थीम क्या था? इसका थीम एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरी केयर हो जाएगा। इसका तथ्य जो है, विश्व पोलियो दिवस प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होता है और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। पौधे में जल परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? जाइलम जिम्मेदार होता है। फ्लोएम भोजन को परिवहन का कार्य करता है, यानी फ्लोएम शर्करा के परिवहन का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन के द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है? लवण और जल का निर्माण बनता है। कंप्यूटर की उस विशेषता को क्या कहते हैं जिसमें वह बिना थके काम कर सकता है? उसे डिलीजेंस या उद्यमिता कहा जाता है। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BBG राम अधिनियम 2025 किस योजना के स्थान पर लाया गया है? मनरेगा 2005 के स्थान पर लाया गया है। इसमें रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? बाहरी कोर, यानी कि आउटर कोर पर होता है। यह भू डायनेमो प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। हरियाणा का लोकप्रिय लोक संगीत और गायन शैली कौन सा है? रागिनी है। भारत की पहली ई लोक अदालत किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 में छत्तीसगढ़ में पहली ई लोक अदालत शुरू किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन धर्मों के प्रवासियों को नागरिकता देता है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, तीन सभी को जो है धर्मों के प्रवासियों को नागरिकता देता है।
अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा कि इस केवल ब्राह्मण ही जानते हैं? संस्कृत भाषा को बारे में कहा गया इसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे मिला था? ओलिविया डीन को दिया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और यह क्यों निर्णायक माना जाता है? 23 जून 1757 को हुआ था। यह अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसके बाद बंगाल में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का नींव पड़ गया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। इसका आदर्श वाक्य शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। भगवान विष्णु के चतुर्मुख मूर्ति किस मंदिर के गर्भगृह में स्थित है? खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर जो स्थित है। टाइगा किस प्रकार के वन का उदाहरण है? ये शंकुधारी सदाबहार वन यानी कोनिफेरस फॉरेस्ट का उदाहरण है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत देशद्रोही व्यवहार करने पर नागरिकता छीना जा सकता है? धारा 10 के तहत छीना जा सकता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 42 के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? प्रसूति प्रसूता अधिनियम पारित किया था 1961। यह महिलाओं के मातृत्व लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार है और अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए निर्बाध मजदूरी का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड ये सभी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, जैसे MS वर्ड, नोटपैड और फोटोशॉप एप्लीकेशन ये सभी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का 9वां सदस्य देश कौन बना है? अल्जीरिया बना है। अल्जीरिया 19 मई 2025 को NDB का 9वां सदस्य बना। NDB ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2014 में हुआ था, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम था? दमन दीव का लिंग अनुपात सबसे कम था। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी। यदि केवल राज्य की बात करें तो हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम था, जहाँ 879 रहा था। भारत का औसत लिंग अनुपात 943 है। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का है, जहाँ 1084 है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इस पुस्तक के सह लेखक बोरिया मजूमदार है। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है और सुनील गावस्कर ने सनी डेज लिखा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया था और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है और इस नियम के अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। कोसी नदी के मार्ग बदलने का प्रमुख कारण क्या है? हिमालय से भारी मात्रा में बहकर आने वाली गाद यानी सिल्ट को जमा होना। गाद के जमाव के कारण नदी का सतह ऊंचा हो जाता है, जिसे वह रास्ता बदल लेता है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। फिनलैंड लगातार 8वीं बार शीर्ष पर है। भारत इस सूची में 147 देशों में 118वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट 6 कारक GDP, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर जारी किया जाता है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? विकल्प के अनुसार उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा, जबकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरता है। वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहा जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ईस्टर का क्षारीय जल अपघटन है। 2024 में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु का नैवेली क्षेत्र लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध था और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या कहा था? भारतीय संविधान की नोबेल विशेषता ने नवीन विशेषता कहा था। DPSP भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 वर्णित है और इसे आयरलैंड से लिया गया है।
ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस संविधान की अंतरात्मा कहा था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किस राज्य में और किसके द्वारा किया गया था? गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जिसे रामवी सुतार ने डिजाइन किया था। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओरिएंटल रेलवे ट्रैक मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में है। यह पेरिस और इस्तांबुल के बीच प्रसिद्ध ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के लिए जाना जाता था। वांडीवास के युद्ध 1760 का मुख्य परिणाम क्या था? फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ाना, और यह तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। विंडोज में ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट का मुख्य उद्देश्य क्या है? खोले हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करना हो जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? आर्थिक मंदी या डिप्रेशन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी ही चक्रीय बेरोजगारी कहता है। जब अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाता है तो कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करता है। अब चलिए थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या था? 74.04% हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% था। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है जहां 94% है, और सबसे कम जो बिहार का 61.8% था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसके तहत माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। इस संशोधन ने शिक्षा के क्षेत्र में 3 बड़े बदलाव किए, जिनमें अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बचपन की देखभाल और अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य शामिल है। भारत की स्व संघाई सहयोग संगठन SCO का पूर्ण सदस्य बना है? 2017 में बना है। भारत और पाकिस्तान दोनों 9 जून 2017 को अस्थाना शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य बने। SCO की स्थापना 2001 में हुआ था और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। टैगा वनस्पति को किस प्रकार के वन को संज्ञा दिया जाता है? शंकुधारी वन यानी कोनिफेरस फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट का उदाहरण दिया जाता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदल क्या रखा गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया है। यह संशोधन 1976 में इलाय पेरुमल समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत प्राप्त है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार कौन सा वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र है? मृदंगम ताल वाद्य यंत्र है। भारतीय वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। तत्व वाले वाद्य, सुशीर या फुकले वाले, अवरध जो है ताल यानी चमड़े की, और धन जो है ठोस धातु लकड़ी का हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ था? 18 जून 1858 का हुआ था। इसका जन्म जो वाराणसी में हुआ था, और बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 1853 में डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया गया था। 1991 के आर्थिक सुधार में उदारीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारतीय व्यापार उद्योग को सरकारी नियंत्रण में प्रतिबंध और लाइसेंस राशि से मुक्त करना था। संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? विधेयक, बजट और सरकारी नीति की विस्तृत जांच करना तथा कार्यपालिका की जवाबदेही तय करना था। 1970 के चुनाव में जनता पार्टी की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपातकाल के दौरान लागू दमनकारी कानून को निरस्त करना और लोकतांत्रिक संस्थानों को पुनः स्थापित करना है। निम्नलिखित में से कौन गायन की शैली नहीं है? बैरागी यानी राग के प्रकार है जो गायन शैली नहीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत का स्थान क्या है? 10वां स्थान है। यह सूचकांक जर्मन वॉच और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2025 का लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? अरमांड डुप्लांटिस को दिया गया जो स्वीडन के खिलाड़ी है। यह महिलाओं में यह पुरस्कार बियोन बायस को मिला है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यूनेस्को द्वारा शामिल प्रसिद्ध छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तीनों से संबंधित है। जैसे ओडिशा में बात करें तो मयूरभंज छऊ, बंगाल में पुरुलिया छऊ और झारखंड में सरायकेला छऊ होता है। आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्यों बढ़ता है? परमाणु आकार का बढ़ना और आयनन ऊर्जा का कम होना इस कारण होता है। CPU के भीतर गणितीय गणनाओं के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जिम्मेदार है।
उत्तर पूर्व क्षेत्र में परंपरागत कृषि के लिए फंडिंग पैटर्न क्या है? 90:10 यानी केंद्र राज्य 9:1 हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य और नागरिकता के विवादों को सुलझाने के लिए किस न्यायालय का प्रावधान है? कंटक शोधन न्यायालय का प्रावधान है। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? 13वें शिलालेख में दिया गया है। एक विधायक यानी एमएलए का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी है, जो केरल में है। इसरो ने नवंबर 2025 में किस रॉकेट से CMS-03 उपग्रह लॉन्च किया है? LBM-3 को लॉन्च किया है। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। सल्तनत काले वास्तुकला में कौन सा मुख्य बदलाव आया था? मेहराब और गुंबद शैली में बदलाव आया था। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। तो ये तीनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक टेस्ट बुक का पास नहीं परचेज किए हैं तो कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। और साथ में स्टडी नोट्स मिल जाएगा और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिए और जितना भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सारा का टेस्ट सीरीज आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएगा। एक बार आप जाकर टेस्ट बुक को विजिट कीजिए और आप कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।